भार्गव गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने भार्गव की पिस्तौल को भी बरामद कर लिया है। भार्गव ने एक ऐसा कारनामा किया कि लोग बेहद हैरान हैं। भार्गव पान का शौकीन है, पान खाना उसकी आदत में शुमार है। भार्गव आगरा का फेमस रंगबाज और पैसे वाला है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रसूख इतना है, अपनी रसूख की बदौलत उसने कई कारनामे किए हैं और जिस तरीके से अब ये नया कारनामा सामने आया, लोग बेहद हैरान हैं। बताया जा रहा है इसके बारे में कि पान खाने का शौकीन है और पान खाना उसकी आदत है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगरा का ये रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भार्गव की पिस्तौल भी बरामद कर ली है। सुमित इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुमित, ये पूरा मामला क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। शुभम भार्गव को गिरफ्तार किया गया। जी 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 स्वाति, देखिए आगरा कमिश्नरेट में थाना हरिपर्वत क्षेत्र है, वहां से 500 मीटर दूर एक दिल्ली गेट पुलिस चौकी है। उसी चौकी से 10 कदम की दूरी पर 2 पनवाड़ी की दुकान है। जैसा पुलिस ने पूछताछ में शुभम भार्गव से जो बातें सामने निकल कर आई हैं, जैसा बताया पुलिस ने कि देर शाम वो अपना ऑफिस बंद कर दिल्ली गेट क्षेत्र में पान खाने पहुंचा था। एक पान वाली की दुकान पर काफी भीड़ थी। जब उसको वहां पान नहीं मिला तो बगल वाली दुकान पर वो पान खाने पहुंचा, वहां भी काफी ज्यादा भीड़ थी। इसी बीच किसी व्यक्ति का उसे धक्का लगा तो उसको ऐसा लगा कि मेरी यहाँ बेइज्जती हो रही है और कमर में पिस्तौल लगी थी। फिर क्या था कि अचानक उसको सनक चढ़ी और उसने कमर से अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दिए। इसी बीच वहां एक जब फायरिंग हुई तो फायरिंग होते ही जितनी भी भीड़ दुकान पर मौजूद थी, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने। तो ये देखिए एक बड़ी अपडेट अब इस मामले में ये भी आ रही कि अंतरिम जमानत मिल गई है रंगबाज को और पुलिस की मिलीभगत से जमानत पर छूट गया है रंगबाज पवन। ये भार्गव जिसके बारे में बात कर रहे हैं, 5 राउंड फायरिंग करने वाले खड़े इसको अंतरिम जमानत मिल गई। दहशत फैलाने वाला रंगबाज पूरे शान और शौकत से अपने घर लौटा है। सुमित, क्या अपडेट है आपके पास? इसको अंतरिम जमानत भी मिल गई है, फायरिंग इसने की, दहशत फैलाई। बिल्कुल स्वाति, देखिए जब इसने फायरिंग की थी तो मौके पर पहुंचे अभिषेक कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। नामजद 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, आर्म्स एक्ट और लोगों की जान खतरे में डालना और भय व्याप्त करने के लिए फायरिंग करना। पुलिस ने मेडिकल कराकर इसको जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया था। वहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी मंजूर हो गई थी, लेकिन अचानक जब इसका वकील पहुंचा तो वहां जज साहब ने पूरा मामला ही पलट दिया और इसको अंतरिम जमानत दे दी गई। फिलहाल जो पुलिस की कार्रवाई रही वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष, जो कार्रवाई बिल्कुल विफल हो गई। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है कि जो शिवम भार्गव को लाइसेंसी पिस्तौल है वो कब जारी हुआ उसका लाइसेंस और कितने अब तक उसने कारतूस खरीदे और कहां-कहां इस्तेमाल किए, इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट बना के प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी जाएगी ताकि उसका लाइसेंस निरस्त कराया जा सके। जी, इसका प्रोफाइल कैसा है? क्रिमिनल बैकग्राउंड है या मतलब ये शौकिया ये सारी चीजें करता है? लेकिन जिस तरीके से दहशत इसने फैलाई है, वाकई में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी इसके खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी पूरे शान और शौकत से अपने घर वापस लौट गया। कार्रवाई हुई जरूर, लेकिन महज कुछ देर के लिए। बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर उसके शिवम भार्गव के बैकग्राउंड की बात की जाए तो शिवम भार्गव एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसका ऑफिस संजय प्लेस में बना हुआ है। वहीं से वो अपने संजय प्लेस में लोगों को फ्लैट्स, दुकान रेंट पर दिलवाना, खरीदने बेचने का काम करता है। उसके पास एक गाड़ी है, जिसी गाड़ी से वो घूमता है। देर शाम अपने ऑफिस बंद करने के बाद पुलिस ने बताया कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो काफी नशे में था और उसकी गाड़ी के अंदर कुछ शराब की बोतलें भी मिली। वो अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठकर वो शराब पीता है। उसको कई शौक हैं, अपने कमर में पिस्तौल खुलेआम लगाकर घूमने करने के और यही पान खाने का भी जो शौक था, उसी के चलते वहां वो दुकान पर पहुंचा था देर रात। और वहां जब उसको पान नहीं मिला था, उसी बात को लेकर उसने नाराज होकर वहां फायरिंग की थी। पुलिस को ये उम्मीद थी कि उसने एक बड़ा क्रिमिनल अपराधी पकड़ा है और उसको कार्रवाई करेंगे। कम से कम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तो भेजा जाएगा ताकि उसको ये एहसास हो सके कि उसने कितनी बड़ी गलती करी और लोगों की जान खतरे में डाली। अगर आपको लाइसेंसी पिस्तौल मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जरा सी बात पे फायरिंग कर देंगे। जब आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी हत्या हो ही सकती है, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ही फायर कर सकते हैं।
तो लेकिन उसने जरा सी बात पे फायरिंग कर दी, तो पुलिस को उम्मीद थी कि शायद उसको कम से कम 14 दिन के लिए तो न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको तत्काल वहां से अंतरिम बेल दे दी गई और वो पूरे शोनो शौकत से ठीक अपने है। मित्रों और दोस्तों के साथ में अपने घर पहुंचा। लेकिन अब फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अब फिर दोबारा इस पूरे मामले में कार्रवाई बिल्कुल। करने की बात कह रहे हैं। रसूख उसके ऐसा लाइसेंस है निरस्त कि करने के लिए देखिए रिपोर्ट भेजी पुलिस जाएगी। ने पकड़ लिया, केस लिखा और जमानत भी इसको बहुत जल्द मिल गई। बहुत धन्यवाद सुमित आपका पूरी जानकारी देने के लिए। लखनऊ में बंदरिया बाग चौराहे पर बताया जा रहा है कि जौ से भरा ट्रक पलट गया।